नमस्कार साथियों, मैं राजन कुमार आप सभी लोगों को स्थित स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही हम लोग पिछले क्लास में मदरबोर्ड के जो सिस्टम यूनिट का बैक पैनल होता है, बैक साइड होता है, पिछला भाग होता है, उसके जितने भी पोर्ट होते हैं, जितने भी कनेक्टर होते हैं, जो भी महत्वपूर्ण पोर्ट और कनेक्टर होते हैं, सबके बारे में एक एक करके आपको पिछले क्लास में करवा चुके हैं। जैसे पावर सॉकेट, सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, यूएसबी पोर्ट, उसके बाद मॉनिटर पोर्ट, PS2 पोर्ट, ऑडियो जैक पोर्ट, गेम पोर्ट, इस सब के बारे में आपको पिछले क्लास में बहुत ही बेहतरीन ढंग से करवा चुके हैं। उसके साथ ही आपका फंक्शन ऑफ मदरबोर्ड एंड मदरबोर्ड का क्या काम होता है, एक एक करके पॉइंट वाइज आपको पिछले क्लास में करवा चुके हैं। अगर आप लोग वो क्लास नहीं की है तो मैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग डायरेक्टली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उस क्लास को कर सकते हैं, या मदरबोर्ड के जितने भी हम क्लास करवाए हैं सबका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग एक एक करके मदरबोर्ड का संपूर्ण क्लास कर सकते हैं। मदरबोर्ड का बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम पार्ट वाइज एक एक करके क्लास करवाए हैं। तो आप लोग मदरबोर्ड का पूरा क्लास देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ से एक एक क्लास तो कर सकते हैं। जो भी मित्र मदरबोर्ड का क्लास नहीं किए हैं तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, हर एक मदरबोर्ड के क्लास का लिंक मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग क्लास कर सकते हैं। या जो भी मित्र कंप्यूटर का क्लास कर रहे हैं, कोई सा कंप्यूटर क्लास छूट गया है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आप प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा बेल्टन DO क्लासेस 2024। उसमें हम एकदम बेहतरीन ढंग से कंप्यूटर का क्लास करवाए, एकदम बेसिक से शुरू से करवा रहे हैं। तो आप लोग वहाँ से जाके प्ले लिस्ट में एक एक करके कंप्यूटर का क्लास कर सकते हैं जो क्लास नहीं की है। तो दोस्तों, मदरबोर्ड कल के क्लास में समाप्त हो चुका था, मदरबोर्ड का चैप्टर, यानी मदरबोर्ड के जितने भी कंपोनेंट थे, जो भी क्लासेस थे, तो मदरबोर्ड का चैप्टर पिछले क्लास में हम समाप्त कर चुके हैं। आज हम देखेंगे कि मदरबोर्ड से संबंधित किसी भी एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में एक एक करके जानेंगे, या मदरबोर्ड में कोई सा भी छूट गया होगा उसका भी कवर इस प्रश्न के माध्यम से हम कहते चलेंगे। तो आप लोग के लिए ये जो क्लास होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोग इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर कीजिएगा। इसमें हम एक एक ऐसा प्रश्न आपको करवाएंगे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है या किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो आप लोग से आशा करते हैं कि क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं यहाँ से प्रश्न। मदरबोर्ड ऑनलाइनर क्वेश्चन, यानी जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो कंप्यूटर एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसी भी एग्जाम में कंप्यूटर का प्रश्न पूछा जाता है, वो प्रश्न आपको करवाने जा रहे हैं। एक नंबर में पर्पस ऑफ द मदरबोर्ड टू कनेक्ट द इंटायर कंपोनेंट इन ए कंप्यूटर सिस्टम, अर्थात आपका लिख दे कि पर्पस ऑफ द मदरबोर्ड टू डैश इन ए कंप्यूटर सिस्टम। तो क्या वहाँ पे फिल कीजिएगा, क्या वहाँ पे भरिएगा, यानी 4 ऑप्शन दे देगा ABC करके, और उस ऑप्शन में जो सही होगा वही भरिएगा। तो कनेक्ट द इंटायर कंपोनेंट जिस ऑप्शन में रहेगा ABC जिसमें भी, उसमें एक आप सही लगा सकते हैं। अर्थात ये हिंदी में भी यहाँ पे आपको बता देते हैं कि मदरबोर्ड को उद्देश्य संपूर्ण घटक को कंप्यूटर सिस्टम से जोड़ना होता है। यानी मदरबोर्ड का उद्देश्य क्या होता है, जितने भी घटक होते हैं उसको क्या करना होता है, सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं, मदरबोर्ड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर लिखा रहेगा मदरबोर्ड का उद्देश्य डैश को कंप्यूटर सिस्टम से जोड़ना होता है, यानी संपूर्ण घटक, यानी कनेक्ट टू इंटायर कंपोनेंट को क्या सिस्टम से जोड़ना होता है। 20 पिन ATX connector is used to connect the power supply to the motherboard, यानी यहाँ पे रहेगा खाली स्थान छोड़ देगा, रहेगा कि कनेक्टर इज यूज टू कनेक्ट द पावर सप्लाई टू द मदरबोर्ड, यानी कितने पिन होते हैं ATX में जो क्या होता है, कनेक्ट होता है आपका पावर सप्लाई मदरबोर्ड से। तो ATX में क्या होता है, 20 पिन होता है जो क्या होता है मदरबोर्ड से पावर सप्लाई के लिए कनेक्ट होता है। ATX स्टैंड फॉर, पूछ देगा ATX का फुल फॉर्म क्या होता है, सबका फुल फॉर्म आपको हम एक एक करके बताए हैं। तो ATX का फुल फॉर्म क्या होता है, एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड होता है। SATA स्टैंड फॉर, SATA का फुल फॉर्म क्या होता है, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट होता है। PCIe और PCIe एक्सप्रेस स्टैंड फॉर पेरिफेरल कंपोनेंट
कनेक्ट एक्सप्रेस होता है। यानी पीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, पीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थात पीसीआई एक्सप्रेस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट एक्सप्रेस होता है। यूएसबी स्टैंड फॉर, यूएसबी का फुल फॉर्म पूछ दे तो यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। एटीएक्स इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म फैक्टर फॉर मदरबोर्ड, यानी एटीएक्स क्या होता है, बहुत ही अच्छा कॉमन फैक्टर है किसके लिए, मदरबोर्ड के लिए। पर्पस ऑफ कॉमर्स बैटरी, यानी कॉमर्स बैटरी का पर्पस क्या है मदरबोर्ड पे, मदरबोर्ड पे कॉमर्स बैटरी का क्या पर्पस होता है, तो स्टोर द बायो सेटिंग, यानी बायो सेटिंग को स्टोर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, कॉमर्स बैटरी का प्रयोग करते हैं। हिंदी में भी यहाँ पे देखिए कॉमर्स बैटरी का उद्देश्य मदरबोर्ड पे बायो सेटिंग को संग्रहित करना होता है। आगे 9 नंबर देख लेते हैं, कॉमर्स स्टैंड फॉर, कॉमर्स का फुल फॉर्म पूछ देगी, कॉमर्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर होता है। कॉमर्स का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्त, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर होता है। बायोज, बायोज का फुल, ये सब फुल फॉर्म पूछते हैं एग्जाम में, आप लोग फुल फॉर्म ये याद कर लीजिएगा अच्छे से। बायोज स्टैंड फॉर, बायोज का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। पर्पस ऑफ द बायोज to utilize the hardware component during system startup on the motherboard, अर्थात बायोस का उद्देश्य मदरबोर्ड पर सिस्टम स्टार्टअप के दौरान हार्डवेयर घटकों को प्रारंभ करना होता है। तो एग्जाम में प्रश्न पूछ दे कि बायोस का उद्देश्य क्या होता है मदरबोर्ड पे, तो जो भी सिस्टम स्टार्टअप के दौरान जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं उसको क्या करना, ऑन करना होता है, प्रारंभ करना होता है। 12 नंबर देख लेते हैं, पर्पस ऑफ द चिपसेट ऑन द मदरबोर्ड टू कनेक्ट द मदरबोर्ड टू दी पावर सप्लाई, अर्थात मदरबोर्ड पर चिपसेट का उद्देश्य क्या होता है। एग्जाम में पूछ दे कि मदरबोर्ड पे जो चिपसेट होते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है, तो मदरबोर्ड पे जो चिपसेट होता है उसका उद्देश्य होता है मदरबोर्ड को बिजली की आपूर्ति से जोड़ना। यानी जो चिपसेट होता है उसका उद्देश्य होता है कि जो भी मदरबोर्ड होते हैं उसको क्या, मदरबोर्ड को बिजली की आपूर्ति से जोड़ना होता है। 13 में देख लीजिए, 4 इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेमोरी स्लॉट टाइपिकली फाउंड ऑन द मदरबोर्ड, यानी आपका जो 4 होता है वो क्या है, मैक्सिमम नंबर होता है किसका, मेमोरी स्लॉट टाइपिकली जो मदरबोर्ड में क्या किया जाता है, फाउंड किया जाता है। पोस्ट इज द routing that is execute immediately once this system is power on, अर्थात पोस्ट एक क्या है, रूटीन है जो सिस्टम चालू होते ही तुरंत क्या हो जाता है, निष्पादित हो जाता है। पोस्ट स्टैंड फॉर, पूछ दे कि पोस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। 16 नंबर देखते हैं, इट इज ओनली आफ्टर पोस्ट दैट ए सिस्टम अलाउ द बूट टॉप लोडर टू बी इंटीलाइज्ड, अर्थात पोस्ट के बाद ही कोई सिस्टम बूट स्ट्रैप लोडर को प्रारंभ करने की अनुमति देता है। 17 में देख लेते हैं दोस्त, द पोस्ट इज परफॉर्म टू इंश्योर दैट दी सिस्टम पेरिफेरल्स आर कनेक्टेड एंड फंक्शनिंग एंड देयर आर नो कैपेबिलिटी इशू, अर्थात पोस्ट एक सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि सिस्टम परिधि जुड़े हुए हैं और कार्य कर रहे हैं और कोई संगता समस्या नहीं है। तो पोस्ट किस लिए किया जाता है, सिस्टम परिधियों को क्या करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए कि सिस्टम परिधि जुड़े हैं कि नहीं, वो कार्य कर रहे हैं कि नहीं, कोई समस्या है कि नहीं, इसके लिए क्या किया जाता है, पोस्ट किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्त, पोस्ट के बारे में और भी जानकारी जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइमरी चेक परफॉर्मेंस बाय पोस्ट, यानी पोस्ट द्वारा क्या परफॉर्मेंस किया जाता है प्राइमरी चेकअप के लिए, उसके बारे में देख लेते हैं। द बायोस कोड इंटीग्रिटी इज चेक्ड, यानी पोस्ट क्या कहता है, आपका बायोस कोड को इंटीग्रेटेड चेक करता है। द CPU रजिस्टर आर वेरीफाई, CPU को क्या कहता है, वेरीफाई कहता है। द सिस्टम मेमोरी इज वेरीफाइड एंड चेक, सिस्टम मेमोरी को क्या कहता है, वेरीफाई करेगा और चेक करेगा। द बेसिक कंपोनेंट्स सच एज DMA, अर्थात DMA का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस
टाइमर ईटीसी आर चेक। ये क्या कहता है, आपका जो बेसिक कंपोनेंट होता है जैसे डीएमए या टाइमर ईटीसी को क्या कहता है, पोस्ट हमारा चेक कहता है। ऑल द सिस्टम बसेज आर डिस्कवर्ड, कैटलॉग्ड एंड एजुकेट एक्टिवेटेड। यानी ये क्या कहते हैं, जितने भी सिस्टम बस होता है सबको डिस्कवर्ड कहता है, कैटलॉग कहता है और क्या कहता है, एग्जीक्यूट कहता है, एक्टिवेट कहता है आपका पोस्ट। बायोज आर इंटिलाइज्ड आफ्टर ईट। तो दोस्त ये पोस्ट के बारे में आपको बता दिए, जो भी पोस्ट का जो महत्वपूर्ण आपका फंक्शन था, कार्य था, वो आपको बता दिए। आगे हम लोग देखेंगे 18 नंबर। 18 नंबर देखते हैं दोस्त। डैश बेटी हैंडल दी आईटीसी ऑफ द कंप्यूटर। यानी आईटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, रियल टाइम क्लॉक होता है। तो ये क्या कह रहा है कि कौन सा बैटरी हैंडल कहता है आईटीसी को, यानी आईटीसी को कौन सा बैटरी संभालता है। तो आपका कॉमोज बैटरी आईटीसी को क्या कहता है, हैंडल कहता है, संभालता है। यही लिखा है कॉमोज। कॉमोज का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है। फुल फॉर्म साथ में याद करते चलिएगा। यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है कि कॉमोज बैटरी कंप्यूटर की आईटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्त, रियल टाइम क्लॉक होता है, उसको क्या कहता है, संभालने का आपका काम करता है। तो कॉमोज के बारे में आपको ऊपर बता दिए, फिर भी यहाँ पे आपको कॉमोज के बारे में बता देते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं एक एक चीज कॉमोज के बारे में, जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, महत्वपूर्ण जो भी मैटर है, उसके बारे में हम लोग कॉमोज के बारे में एक एक करके देख लेते हैं। कॉमोज चिप वे फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन दी आईबीएम कंप्यूटर। यानी कॉमोज चिप को सबसे पहले आईबीएम कंप्यूटर द्वारा क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, पेश किया गया था। तो अगर एग्जाम में पूछे कि सबसे पहले कॉमोज बैटरी को कौन से कंपनी द्वारा पेश किया गया था, इंट्रोड्यूस्ड किया गया था, तो आईबीएम के द्वारा किया गया था। कॉमोज इज लो पावर टेक्नोलॉजी चिप सो इट लास्ट लॉन्गर। यानी कॉमोज क्या है, कम शक्ति वाला आपका पावर टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी चिप है, इसलिए ये अधिक समय तक चलता है। ये क्या होता है, लो पावर टेक्नोलॉजी है, जिस कारण क्या होता है, अधिक समय तक ये चलता है। आप लोग ये देख रहे होंगे मदरबोर्ड में इस टाइप का लगा रहता है कॉमोज बैटरी, जो क्या कहता है, हमारा जो सिस्टम का डेट और टाइम होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है, उसको सही बताता है। इसका जो जीवन काल होता है आपका 2 साल से लेकर 10 साल तक होता है। यानी कम से कम 2 साल ये चलेगा ही चलेगा, 10 साल तक भी चल सकता है। जब सिस्टम का डेट और टाइम गलत बताने लगे तो समझिए कॉमोज बैटरी क्या है, खराब हो गया है, तो इसको निकालिए, मार्केट में मिल जाता है, इसको रिप्लेस कर दीजिए, चेंज कर दीजिए। आगे देखते हैं दोस्त। कॉमोज कैन स्टोर यूजुअली अप टू 256 बाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी कॉमोज का आमतौर पे 256 बाइट का जो भी जानकारी होता है, इंफॉर्मेशन रखता है, संग्रहित करके रखता है, कर सकता है। वही ये हिंदी में भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉमोज आमतौर पर 256 बाइट तक सूचना जानकारी संग्रहित कर सकता है। कॉमोज बैटरी इन लैपटॉप एंड डेस्कटॉप पीसी इज 3 वोल्ट। यानी जो कॉमोज बैटरी होता है आपका लैपटॉप में भी लगता है और डेस्कटॉप में भी लगता है, नहीं पर्सनल कंप्यूटर जो होता है उसमें भी लगता है। तो कितने वोल्ट का होता है, 3 वोल्ट का होता है। यहाँ पे देखिए हिंदी में लिखा है लैपटॉप और डेस्कटॉप पीसी में कॉमोज बैटरी 3 वोल्ट की होती है। ये जो कॉमोज बैटरी दिख रहे हैं आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये कितने वोल्ट का होता है, 3 वोल्ट का होता है। कितने वोल्ट का होता है दोस्त, 3 वोल्ट का। तो अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि जो लैपटॉप और पीसी में, कंप्यूटर पीसी में जो कॉमोज बैटरी लगता है वो कितना वोल्ट का होता है, तो 3 वोल्ट का होता है। आगे देखते हैं। कॉमोज बैटरी इज लाइफ लास्ट 2 to 10 ईयर्स। यानी कॉमोज बैटरी का जीवन काल कितने दिन का होता है, 2 साल से लेकर 10 साल तक हो सकता है। यहाँ पे एक्चुअल टाइम में वेरी, यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है कॉमोज बैटरी का जीवन काल 2 से 10 वर्ष तक होता है। वास्तविक समय भिन्न हो सकता है, यानी इसका जो एक्चुअल टाइम है अलग हो सकता है, लेकिन जो जनरली होता है 2 से 10 साल तक होता है। कॉमनली यूज कॉमोज बैटरी इज पीसी इज CR2032 लिथियम क्वाइन सेल। अर्थात पीसी में आमतौर पर उपयोग की जाने वाली कॉमोज बैटरी CR2032 लिथियम क्वाइन सेल
है, यानी यहाँ पे देखिए स्क्रीन पर आप लोग को दिख रहा होगा, इसको जूम थोड़ा कर देते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, CR 2032। एक क्या है, लिथियम बैटरी है, यानी लिथियम कॉइन है। तो एक क्या है रहता है आपका, यही वहाँ पे लिखा था। तो दोस्तों कमोज बैटरी के बारे में आपको बता दिए, जो 18 नंबर प्रश्न कमोज बैटरी थी ITC के लिए जो बैटरी लगता है थी कंप्यूटर बैटरी कौन संभालता है, तो कमोज बैटरी संभालता है। उसके बाद में कमोज के बारे में एक एक बेहतरीन पॉइंट आपको बता दिए। तो आपको आशा कहते हैं कि आप लोग अच्छे से स्टडी कर होंगे। प्रश्न कहीं से भी पूछे आप लोग उसको करके आइएगा, किसी भी एग्जाम का प्रश्न हो जिसमें कंप्यूटर का ही प्रश्न रहता ही है, तो आप लोग अच्छे से स्टडी कीजिए। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। मदरबोर्ड ऑल्सो नो एज PCB, यानी मदरबोर्ड को हम किस नाम से जानते हैं, PCB के नाम से जानते हैं। PCB का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। क्या होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। मदरबोर्ड का दूसरा नाम क्या होता है, मदरबोर्ड को किस नाम से जानते हैं हम, PCB के नाम से जानते हैं। तो PCB का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। मदरबोर्ड को मेन बोर्ड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, मेन बोर्ड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। मदरबोर्ड को हम लोग सिस्टम बोर्ड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सिस्टम बोर्ड के नाम से भी हम लोग दोस्त जानते हैं। तो आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। मदरबोर्ड को किस नाम से जानते हैं, PCB के नाम से। PCB का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। मदरबोर्ड को दूसरे किस और नाम से जानते हैं, तो मेन बोर्ड के नाम से जानते हैं। फिर किस नाम से जानते हैं, तो सिस्टम बोर्ड के नाम से भी जानते हैं। तो आपके प्रश्न के ऑप्शन में जो भी ऑप्शन हो, PCB नहीं हो तो मेन बोर्ड हो तो मेन बोर्ड पे टिक लगाएंगे। अगर मेन बोर्ड PCB नहीं हो तो सिस्टम बोर्ड हो तो सिस्टम बोर्ड पे टिक लगाएंगे, यानी सिस्टम बोर्ड को सही मानते हुए हम क्या करेंगे, उस प्रश्न का उत्तर देंगे। आगे देखते हैं यहाँ पे PCB स्टैंड फॉर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, अर्थात PCB का फुल फॉर्म आपको बताया दिए कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। 21 नंबर देखते हैं प्रश्न। हीट सिंक इज डायरेक्टली प्लेस्ड ऑन द प्रोसेसर टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द प्रोसेसर एंड कूल इट डाउन टू हैव ऑप्टिमल परफॉर्मेंस, अर्थात आपका प्रोसेसर के तापमान को बनाए रखने, इष्टतम प्रदर्शन के लिए, इसे ठंडा करने के लिए किसे लगाते हैं, प्रोसेसर को डैश को सीधे प्रोसेसर पर रखा जाता है। यानी जो भी प्रोसेसर के तापमान होता है उसको ठंडा करने के लिए प्रोसेसर पर किसको रखा जाता है, तो हीट सिंक को रखा जाता है। किसको रखा जाता है, डायरेक्टली हीट सिंक को रखा जाता है। वही यहाँ पे कहने का इसका तात्पर्य है। आगे देखते हैं 22 नंबर दोस्त। यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। USB एंड वेरियस पोर्ट आर कंट्रोल्ड बाय डैश, यानी एक आ रहा है USB और जो और भी पोर्ट होते हैं, अधिकतर पोर्ट होते हैं, उसको कौन कंट्रोल करता है, किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो साउथ ब्रिज के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। हिंदी में भी यहाँ पे देख लीजिए, USB और विभिन्न पोर्ट साउथ ब्रिज द्वारा नियंत्रित किया जाता है, यानी कंट्रोल किया जाता है। तो दोस्त साउथ ब्रिज के बारे में भी आपको बता चुके हैं, फिर भी आपको विस्तार रूप से साउथ ब्रिज के बारे में आपको बता दे रहे हैं। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे मदरबोर्ड का फिगर है। यहाँ पे ये आपका क्या है, साउथ ब्रिज है। क्या है दोस्त, ये आपका साउथ ब्रिज है। मदरबोर्ड में यहाँ पे क्या लगा रहता है, साउथ ब्रिज लगा रहता है, जो क्या कहता है, ठंडा कहता है। यानी प्रोसेसर को हीट होता है तो क्या कहता है, ठंडा कहता है। साउथ ब्रिज क्या कहता है दोस्त, सॉरी, हीट सिंक आपका प्रोसेसर को क्या कहता है, हीट सिंक प्रोसेसर को ठंडा कहता है। यहाँ पे हम थोड़ा बोल दिए कि साउथ ब्रिज आपका प्रोसेसर को ठंडा कहता है, नहीं, आपका हीट सिंक क्या कहता है, आपका प्रोसेसर को ठंडा कहता है। आपके जो भी प्रोसेसर हीट होता है तो उसको ठंडा करने के लिए हीट सिंक का प्रयोग करते हैं। लेकिन साउथ ब्रिज आपका क्या कहता है, यूएसबी और आपका अदर जो वेरियस पोर्ट होते हैं उसको क्या कहता है, कंट्रोल करने का काम आपका ये साउथ ब्रिज कहता है। क्या कहता है दोस्त, ये आपका साउथ ब्रिज
कहता है। यहाँ पे मदरबोर्ड में आप लोग देखे होंगे या देख लीजिएगा, इस प्रकार का क्या होता है आपका मदरबोर्ड होता है, जहाँ पे यहाँ पे क्या होता है आपका साउथ ब्रिज लगा होता है। तो साउथ ब्रिज के बारे में भी एक एक करके हम लोग जान लेते हैं। जो भी महत्वपूर्ण मैटर है, जो भी एग्जाम में पूछे जाने वाले ऐसे तत्व है, उसके बारे में हम लोग एक एक करके पॉइंट वाइज देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है द साउथ ब्रिज इज एन आईसी। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। तो द साउथ ब्रिज इज एन आईसी चिप दैट मैनेज एंड कंट्रोल आईओ अर्थात इनपुट फंक्शनलिटी ऑन द मदरबोर्ड। यानी साउथ ब्रिज क्या है आपका एक आईसी चिप है जो क्या कहता है मैनेज कहता है और कंट्रोल कहता है आपके इनपुट जो भी फंक्शन होते हैं उसको मदरबोर्ड पे। यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है साउथ ब्रिज एक आईसी चिप है जो मदरबोर्ड पे इनपुट यानी आईओ का क्षमता को क्या कहता है प्रतिबंधित और नियंत्रित करता है। आगे देखते हैं इट डोज नॉट हैव डायरेक्टली कम्युनिकेशन विथ द सीपीयू। ये क्या कहता है अनलाइक नॉट ब्रिज। ये क्या कहता है नॉट ब्रिज विपरीत इसका सीपीयू के साथ सीधा संचार नहीं है। यानी ये क्या कहता है आपका इट डोज नॉट हैव डायरेक्ट कम्युनिकेशन विथ सीपीयू। ए कम्युनिकेशन के साथ डायरेक्ट क्या कहता है कम्युनिकेशन सीपीयू के साथ नहीं कहता है, जैसे अनलाइक नॉट ब्रिज। आगे देखते हैं साउथ ब्रिज टाइपिकली हैंडल लो स्पीड डिवाइसेस ड्यू टू इट्स स्लोअर कम्युनिकेशन स्पीड। अर्थात साउथ ब्रिज आमतौर पर अपनी धीमी संचार गति के कारण कम गति वाले उपकरणों को क्या कहता है कंट्रोल कहता है, कम्युनिकेशन कहता है, संभालता है। द सीपीयू सेंड एन इंस्ट्रक्शन टू द नॉर्थ ब्रिज विच देन सेंड इट टू साउथ ब्रिज। यानी सीपीयू क्या कहता है अपना इंस्ट्रक्शन नॉर्थ ब्रिज को भेजता है जो कहाँ से सेंड होता है आपका साउथ ब्रिज के पास सेंड होता है। वही यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है कि सीपीयू नॉर्थ ब्रिज को एक निर्देश भेजता है जो फिर इसे साउथ ब्रिज को भेजता है। यानी सीपीयू क्या कहता है पहले नॉर्थ ब्रिज के पास आपका इंफॉर्मेशन भेजेगा फिर उसके बाद साउथ ब्रिज को भेजेगा। आगे देखते हैं इट इज लाइक टू पीसीआई बस ISA buses, IDE buses, audio serial devices such as mouse, keyboard and USB port and so on as well as a SATA hard disk connector। अर्थात ये PCI बस, ISA बस, IDE बस, ऑडियो सीरियल डिवाइस जैसे माउस, कीबोर्ड और USB पोर्ट इत्यादि के साथ एक साटा हार्ड डिस्क कनेक्टर के लिए भी पसंद किया जाता है। यानी साउथ ब्रिज किस लिए पसंद किया जाता है आपका PCI बस के लिए, ISA बस के लिए, IDI बस के लिए, ऑडियो के लिए, सीरियल डिवाइस जैसे माउस, कीबोर्ड, USB पोर्ट इसमें के सारा क्या कहते हैं हम लोग कनेक्ट करते हैं और साटा हार्ड डिस्क के लिए भी ये पसंद किया जाता है था। साटा हार्ड डिस्क भी इसके साथ कनेक्ट किया जाता है। तो दोस्तों ये साउथ ब्रिज के बारे में जान लिए, पहले भी आपको साउथ ब्रिज के बारे में बता चुके हैं। हम थोड़ा नॉर्थ ब्रिज के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। नॉर्थ ब्रिज ऑल्सो कॉल्ड हॉट ब्रिज ऑन मेमोरी कंट्रोलर हब। यानी नॉर्थ ब्रिज को हॉट ब्रिज या मेमोरी कंट्रोलर हब भी कहा जाता है। तो अगर एग्जाम में पूछ दे कि नॉर्थ ब्रिज का दूसरा नाम क्या है तो आप कह सकते हैं कि मेमोरी कंट्रोलर हब भी या होस्ट ब्रिज भी कह सकते हैं। नॉर्थ ब्रिज एक्ट एज द प्राइमरी कंट्रोलर इन द मदरबोर्ड विच डायरेक्ट्स ट्रैफिक्स टू एंड फ्रॉम द सीपीयू। अर्थात नॉर्थ ब्रिज मदरबोर्ड में प्राथमिक नियंत्रण के रूप में कार्य करता है जो सीपीयू से ट्रैफिक को निर्देशित करता है। आगे देखते हैं सो द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर ऑल्सो डिपेंड ऑन द नॉर्थ ब्रिज चिप। यानी इस प्रकार के इसलिए कंप्यूटर का प्रदर्शन क्या होता है नॉर्थ ब्रिज चिप पे क्या कहता है निर्भर करता है। इट डोज लॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग सो इट जनरली कम्स विथ ए हीट सिंक। ये बहुत सारा प्रोसेसिंग करता है इसलिए आमतौर पे हीट सिंक के साथ आता है। एक नॉर्थ ब्रिज आपका किसके साथ आता है हीट सिंक के साथ आता है। आगे देख लेते हैं यहाँ पे कैटेगराइज ऑफ नॉर्थ ब्रिज यानी नॉर्थ ब्रिज की विशेषताएं। नॉर्थ ब्रिज कनेक्ट साउथ ब्रिज टू सीपीयू। यानी नॉर्थ ब्रिज साउथ ब्रिज को सीपीयू से जोड़ता है। यानी नॉर्थ ब्रिज क्या कहता है साउथ ब्रिज को सीपीयू के साथ जोड़ता है।
आगे और भी देख लेते हैं दोस्त। Not bridge handles and communicates faster components on the motherboard like main memory, AGP, PCIe, ROM and CPU। अर्थात नॉट ब्रिज मदरबोर्ड पर मेन मेमोरी, AGP, PCLE, रोम और CPU जैसे तेज घटकों यानी कंपोनेंट को क्या कहता है, कंट्रोल करता है, संभालता है और संचार करता है। नॉट ब्रिज एक्ट्स एज ए कंट्रोलर इन बस स्पीड ऑन दी मदरबोर्ड। नॉट ब्रिज मदरबोर्ड पर बस की गति नियंत्रित के रूप में कार्य करता है। किस रूप में कार्य करता है? बस की गति नियंत्रित के रूप में कार्य करता है आपका कौन सा? नॉट ब्रिज। Generally, it does lot of work with the CPU, so it is located near to the CPU, generally with the heat sink। आमतौर पर ये CPU के साथ बहुत सारा काम करता है, इसलिए ये आमतौर पर हीट सिंक के साथ CPU के पास क्या होता है? स्थित होता है। आपका यहाँ पे देख लीजिए दोस्त, नॉट ब्रिज यहाँ पे आपका है, यहाँ पे ऐसा मदरबोर्ड आपका रहेगा, इस प्रकार का क्या होगा? आपका मदरबोर्ड होगा। मदरबोर्ड में यहाँ पे क्या होता है? ये आपका क्या है? आपका नॉट ब्रिज है। मदरबोर्ड में यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? नॉट ब्रिज देखने को मिल जाएगा। आगे देखते हैं दोस्त। इट इज कोर कंपोनेंट एंड इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू CPU। ये मुख्य घटक है और सीधे CPU से क्या होता है? जुड़ा होता है। आपका नॉट ब्रिज क्या होता है? सीधे CPU से कनेक्ट होता है, जुड़ा होता है। तो दोस्त ये आपको साउथ ब्रिज के बारे में भी बता दिए, नॉर्थ ब्रिज के बारे में भी बता दिए। तो आपको साउथ ब्रिज और नॉर्थ ब्रिज से कहीं से भी प्रश्न पूछे तो आशा करते हैं कि आप लोग अवश्य करके आइएगा। आगे देखते हैं 23 नंबर प्रश्न। स्टोरेज विच स्टोर्स और रिटेन डेटा आफ्टर पावर ऑफ इज कॉल्ड डैश। यानी भंडार जो बिजली बंद होने के बाद डेटा को स्टोर या बरकरार रखता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे नॉन वोलेटाइल स्टोरेज कहते हैं। यानी क्या कहते हैं? नॉन वोलेटाइल स्टोरेज कहते हैं। यानी आपका कंप्यूटर क्या है? चल रहा है, अचानक बंद हो गया, तो आपका जो डेटा होगा उसको क्या करेगा? स्टोर करके रखेगा या बरकरार रखता है, उसे क्या कहते हैं? तो नॉन वोलेटाइल स्टोरेज कहते हैं। नॉन वोलेटाइल स्टोरेज किसे कहा जाता है? रोम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्त? रोम को। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी होता है दोस्त। रीड ओनली मेमोरी होता है रोम का फुल फॉर्म। रोम क्या है? हमारा अस्थाई मेमोरी होता है, वही नॉन वोलेटाइल उसे कहते हैं। रोम को हम क्या कह सकते हैं? नॉन वोलेटाइल स्टोरेज कहते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, यानी अस्थाई मेमोरी कहते हैं। वही यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न पूछ रहा है। आगे देखते हैं 24 नंबर। पावर सप्लाई टू मदरबोर्ड इज प्रोवाइड बाय SMPS। यानी मदरबोर्ड में पावर सप्लाई किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है? तो SMPS के द्वारा किया जाता है। दोस्तों SMPS का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। क्या होता है? स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। आप ऊपर आपको बता चुके हैं। वही पूछ रहा है कि पावर सप्लाई टू मदरबोर्ड इज प्रोवाइड बाय डैश। यानी पावर सप्लाई मदरबोर्ड को किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है? तो SMPS के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ भी लिख दिए SMPS स्टैंड फॉर स्विच मोड पावर सप्लाई। यानी SMPS का फुल फॉर्म क्या होता है? स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। डैश ETC डिवाइसेज आर यूज टू बैकअप द डेटा। यानी यहाँ पे डेटा का बैकअप लेने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो फ्लॉपी डिस्क, टेप, नेटवर्क ड्राइव, कोस्ट में नेटवर्क ड्राइव को हम लोग क्या कर सकते हैं? गूगल ड्राइव कर सकते हैं। तो उसका हम लोग क्या करते हैं? उपकरण का उपयोग करते हैं। किस लिए? डेटा को बैकअप लेने के लिए। तो डेटा को बैकअप लेने के लिए किसका? फ्लॉपी डिस्क, टेप, नेटवर्क ड्राइव का उपयोग करते हैं। कोई सा फोटो होता है, जैसे गूगल ड्राइव पर हम लोग क्या करते हैं? सेव कर लेते हैं। फोटो हो गया, कोई सा इंफॉर्मेशन हो गया, कोई सा डेटा हो गया, हम लोग क्या कहते हैं? गूगल ड्राइव पे स्टोर कर सकते हैं, बैकअप ले सकते हैं। वही यहाँ पे कह रहा है। हिंदी में भी देख लीजिए, डेटा का बैकअप लेने के लिए फ्लॉपी डिस्क, टेप, नेटवर्क ड्राइव, गूगल ड्राइव इत्यादि का हम लोग क्या कर सकते हैं? उपकरण का उपयोग कर सकते हैं, यानी किया जाता है। 27 नंबर प्रश्न है। SATA केबल इज यूज टू कनेक्ट दी SSD टू दी मदरबोर्ड। यानी कौन सा केबल कनेक्ट होता है SSD यानी हार्ड डिस्क से, SSD से यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव से मदरबोर्ड में?
HDD का फुल फॉर्म क्या होता है? HDD दैट मीन्स हार्ड डिस्क होता है। SDD मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। तो फुल फॉर्म आप लोग याद करते चलिएगा। तो कह रहा है कि कौन से केबल के द्वारा SDD यानी हार्ड डिस्क और सॉलिड ड्राइव में से क्या कहते हैं, मदरबोर्ड से कनेक्ट करते हैं। तो साटा केबल से हम लोग क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। 28 देख लेते हैं। साटा केबल स्टैंड फॉर, साटा केबल का फुल फॉर्म क्या होता है? सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। क्या होता है? सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट होता है। यहाँ पे देख लीजिए दोस्त, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है? आपका साटा केबल है। यहाँ पे क्या है? हार्ड डिस्क कनेक्ट किया गया है। आगे देखते हैं। PCI स्टैंड फॉर पेरिफेरल कंपोनेंट इंटीग्रेटेड होता है। पट्टा फुल फॉर्म क्या होता है? पट्टा स्टैंड फॉर पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट होता है। उसके बाद ए हाफ बाइट इज नो एज। हाफ बाइट को किस नाम से हम जानते हैं? निबल के नाम से जानते हैं। मेमोरी जब पढ़ाएंगे तो मेमोरी में आपको बहुत ही डिटेल्स वाइज इस सब के बारे में आपको बताएंगे। इथरनेट एंड IJ45 पोर्ट ऑन द मदरबोर्ड इज यूज टू कनेक्ट इंटरनेट। यानी IJ45 पोर्ट का और इंटरनेट पोर्ट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? मदरबोर्ड में इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए। आगे देखते हैं। द पर्पस ऑफ कॉपी द सॉफ्टवेयर इन हार्ड डिस्क फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया इज कॉल्ड, यानी जो होता है प्रोसेस टू कॉपी, यानी सॉफ्टवेयर को हार्ड डिस्क में क्या किया जाता है? कॉपी किया जाता है सेकेंडरी किस से? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस मल्टीमीडिया से। उसको हम क्या कहते हैं? स्केलेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? स्केलेशन कहते हैं। यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है, देख लीजिए। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वृद्धि कहते हैं। एक्सकेलेशन का हिंदी क्या होता है? वृद्धि। यानी क्या कहेंगे? वृद्धि कहेंगे। यानी सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में जो सॉफ्टवेयर कॉपी किया जाता है उस प्रक्रिया को वृद्धि कहा जाता है। VGA स्टैंड फॉर, यानी VGA का पूर्ण रूप क्या होता है? VGA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वीडियो ग्राफिक एरे होता है। HDMI का फुल फॉर्म क्या होता है? हाई डिफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस होता है। DVI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डिजिटल विजुअल इंटरफेस होता है। 37 देख लेते हैं। व्हेन वर्क ऑन एनी डॉक्यूमेंट्स ऑन PC इट स्टोर टेम्पोरली ऑन रैम। यानी जब हम PC पे काम करते हैं तो कोई सा भी दस्तावेज पर हम लोग क्या कहते हैं? कंप्यूटर में काम करते हैं तो इसे अस्थायी रूप से कहाँ पे स्टोर करके रखा जाता है? कहाँ पे संग्रहित होता है? तो रैम क्या कहता है? उसको संग्रहित करता है। तो हमारा रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रेंडम एक्सेस मेमोरी होता है। क्या होता है दोस्त? रेंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ये क्या है? वोलाटाइल मेमोरी है। क्या है हमारा? वोलाटाइल मेमोरी कौन सा है? किसको कहते हैं? रैम को कहते हैं। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है? अस्थायी। क्या होता है दोस्त? अस्थायी मेमोरी। अस्थायी मेमोरी किसे कहेंगे हम? अस्थायी स्टोरेज। अस्थायी मेमोरी किसको कहते हैं? रैम को कहते हैं। तो जब हम कंप्यूटर पे काम करते हैं तो किसी भी दस्तावेज में काम कर रहे हैं तो उसके जो डेटा होता है उसको स्टोर करके अस्थायी, यानी उसी समय के लिए जो डेटा को स्टोर करता है कौन करता है? रैम करता है। आगे देखते हैं दोस्त। ये आपका 38 नंबर। पिंक कलर 3.5 mm जैक इज यूज्ड फॉर कनेक्टिंग द माइक टू कंप्यूटर। यानी जो ये पिंक कलर होता है, बैक पैनल आपको पढ़ाए होंगे, कंप्यूटर का बैक पैनल पिछले क्लास में करा चुके हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा। जो पिंक कलर होता है किस लिए यूज किया जाता है? जो आपका 3.5 mm जो जैक होता है उसको कनेक्ट करने के लिए, माइक को कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर से किसका यूज करते हैं? हम पिंक कलर वाले का यूज करते हैं। आगे देखते हैं 39 नंबर। CPU और रैम के बीच डैश होता है जिसका उपयोग CPU की प्रोसेसिंग पावर को तेज करने के लिए किया जाता है। क्या कह रहा है? CPU और रैम के बीच, आपका CPU और रैम के बीच कैश मेमोरी रहता है जो जिसका उपयोग किस लिए किया जाता है? जो CPU का पावर होता है, प्रोसेसिंग होता है, उसको तेज करने के लिए किया जाता है। तो कैश क्या है? आपका रैम से फास्टर मेमोरी है। सबसे फास्टर मेमोरी आपका क्या कौन सा है दोस्त? रजिस्टर है। क्या है? रजिस्टर है। सबसे तेज मेमोरी अगर एग्जाम में पूछ दे तो रजिस्टर है। उसके बाद आपका कैश मेमोरी है। क्या है दोस्त? कैश मेमोरी है।
आपका कैश मेमोरी है। तो सबसे फर्स्ट मेमोरी रजिस्टर, अगर रजिस्टर ऑप्शन में ना हो तो कैश मेमोरी है। आगे देखते हैं दोस्त 40 नंबर, पैरेलल पोर्ट इज यूज टू कनेक्ट प्रिंटर। यानी ये आपको बैक पैनल में आपको बताया है कि पैरेलल पोर्ट का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। पिछले क्लास में हम करवा चुके हैं जो बैक पैनल ऑफ सिस्टम यूनिट का, उसमें एक एक पैनल के बारे में आपको बता रखे। आप लोग वो क्लास नहीं किए हैं तो मैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से डायरेक्टली क्लास को कर सकते हैं। जितने भी मदरबोर्ड के क्लास हम करवाए हैं सबका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग एक एक करके जितने भी मदरबोर्ड के क्लास करवाए सब क्लास कर सकते हैं। मेरे द्वारा जितने भी क्लास कंप्यूटर के करवाए गए हैं, आप लोग कहना चाहते हैं नहीं किए हैं तो आप लोग मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे बेल्टोन DEO क्लासेस 2024 होगा, उसमें जाके एक एक क्लास आप लोग कंप्यूटर का कर सकते हैं। आगे देखते हैं मेन मेमोरी वर्क इन कंजक्शन विथ CPU, अर्थात मुख्य मेमोरी डैश के साथ मिलकर काम करती है। यानी मुख्य मेमोरी किसके साथ मिलकर काम करती है दोस्त, CPU के साथ मिलकर काम करती है। 42 नंबर देख लेते हैं, buses are used in computer to connect different components on the motherboard of PC unit। यानी जो बस होता है, बसेज होता है, जिसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, जिसका प्रयोग कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए, जो डिफरेंट अलग अलग तरह के कंपोनेंट होते हैं मदरबोर्ड और पीसी पे, यानी पर्सनल कंप्यूटर में, उसके साथ। यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है पीसी यूनिट के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटकों को जोड़ने के लिए कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता है, बस का प्रयोग किया जाता है, बसेस का उपयोग किया जाता है, बसों का उपयोग किया जाता है। तो दोस्त आपका ये हम ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न करवा रहे हैं, साथ में डिस्क्राइब भी करते चल रहे हैं। एक एक जहाँ पे डिस्क्राइब करना है उसको एक एक करके हम डिस्क्राइब भी करते चल रहे हैं, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। कहीं पे भी आप लोग को दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये प्रश्न ऐसे है कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए या किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाएगा, तो आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से स्टडी कर रहे होंगे। आगे देखते हैं दोस्त 43 नंबर, VRM स्टैंड फॉर वोल्टेज रेगुलेटर मॉडल होता है। यहाँ पे देखिए आपका VRM मदरबोर्ड में इस प्रकार का क्या होता है, लगा होता है। तो VRMS का फुल फॉर्म क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल होता है। VRM are electronic circuit located near the CPU and their main work is to provide steady and consistent voltage on processor। यहाँ पे क्या होता है आपका VRM क्या होता है, आपका CPU के बगल में क्या होता है, लगा होता है। हिंदी में देख लीजिए VRM CPU के पास स्थित इलेक्ट्रॉनिक का है, एक सर्किट है और उनका मुख्य काम प्रोसेसर को स्थिर और लगातार वोल्टेज प्रदान करना होता है। इसका काम क्या होता है, जो भी CPU के पास क्या होता है, लगा हुआ रहता है, सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, जो क्या होता है CPU के पास अवस्थित होता है, स्थित होता है, जिसका मुख्य काम क्या होता है, प्रोसेसर को क्या करता है, लगता है वोल्टेज प्रदान करता है। अब मुख्य काम प्रोसेसर के साथ क्या करे, स्थिर बनाए रखता है। आगे देख लेते हैं 44 नंबर, यूजुअली PS2 पोर्ट वाज यूज्ड टू कनेक्ट द माउस एंड कीबोर्ड इन ऑर्डर जनरेशन कंप्यूटर ग्रीन कलर ऑफ PS2 पोर्ट इज यूज माउस। अर्थात PS2 पोर्ट क्या है, आमतौर पर PS2 पोर्ट का उपयोग पुराने पीढ़ी के कंप्यूटर और माउस की कीबोर्ड को जोड़ने के लिए किया जाता था। पोर्ट का हरा रंग माउस के लिए उपयोग किया जाता है। आपको बैक पैनल का क्लास करवाए, उसमें ये सब करवा रखे हैं, आप लोग वो क्लास कर लीजिएगा। आप लोग को अच्छे से जो भी जानकारी नहीं होगा वो जानकारी आप लोग को हो जाएगा। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि जो आपका PS2 पोर्ट का यूज किया जाता था, पुराने कंप्यूटर में किया जाता था। हरा रंग का जो रहता था पोर्ट, वो किसके लिए यूज किया जाता था, तो माउस के लिए किया जाता है। अब जो भी कीबोर्ड माउस के लिए USB पोर्ट का हम लोग प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, USB पोर्ट का प्रयोग करते हैं। USB का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। आगे देखते हैं दोस्त 45 नंबर देख लेते हैं, पैंतालीस नंबर आपका, बायोज आर स्टोर्ड इन रोम। बायोज कहाँ पे स्टोर होता है, रोम में होता है। DDR स्टैंड फॉर डबल डेटा रेट होता है। DDR का पूर्ण रूप पूछ फुल फॉर्म पूछ दे तो डबल डेटा रेट होता है। IC सोल्डरेड ऑन मदरबोर्ड
इज मेड ऑफ सेमीकंडक्टर, यानी आईसी जो क्या होता है मदरबोर्ड पे सोल्डर किया जाता है वो किससे बना होता है, आईसी आपका किससे बना होता है, सेमीकंडक्टर से बना होता है। यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है मदरबोर्ड पर सोल्डर किया गया आईसी सेमीकंडक्टर का बना होता है। 48 नंबर देख लेते हैं। इन ऑर्डर टू कनेक्ट एन एक्सटर्नल जीपीयू टू दी लैपटॉप यूज थंडरबोल्ट पोर्ट, अर्थात लैपटॉप के से बाहरी जीपीयू कनेक्ट करने के लिए थंडरबोल्ट पोर्ट का उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्त, यहाँ पे लिख रहा है सीपीयू की गति हर्ट्ज में मापी जाती है। सीपीयू की गति किस में मापी जाती है, हर्ट्ज में मापी जाती है। पेंटियम शब्द माइक्रो प्रोसेसर से संबंधित है। पूछ दे एग्जाम में कि पेंटियम शब्द किससे संबंधित है, तो माइक्रो प्रोसेसर से संबंधित है। 51 नंबर देख लेते हैं। कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर मदरबोर्ड घटक प्रोसेसर को दूसरे हार्डवेयर से जोड़ता है, यानी कंप्यूटर पे के जो मदरबोर्ड घटक होता है प्रोसेसर को क्या कहता है, दूसरे हार्डवेयर से जोड़ने का काम करता है। 52 नंबर देख लेते हैं। मदरबोर्ड मैन्युफैक्चर नेम, यानी मदरबोर्ड का जो मैन्युफैक्चरिंग कहता है बनाता है निर्माता कहता है का क्या नाम है। जैसे इंटेल बनाता है आपका, आसूस बनाता है, जिगोबाइट बनाता है, AMD बनाता है, ASCE बनाता है, MSI बनाता है, ABIT बनाता है, ओपन बनाता है एंड बायोस्टार बनाता है। ये सब क्या है, कंपनी का नाम है दोस्त, जो मदरबोर्ड को क्या कहता है, बनाता है, मैन्युफैक्चरिंग कहता है। तो दोस्त आपको हम इस वीडियो में, इस सेशन में, इस क्लास में आपको मदरबोर्ड से संबंधित 52 ऐसे प्रश्न करवाए जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे ही जाएंगे। उसके साथ ही जहाँ पे डिस्क्राइब करना था, जिस प्रश्न को विस्तार रूप से बताना था, उसको भी हम आपको बताते चले इस क्लास में। तो आशा करते हैं कि आप लोगों के लिए क्लास बहुत ही बेहतरीन होगा, बहुत ही बेहतरीन क्लास है। आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से क्लास किए होंगे। अगर मेरे द्वारा इस क्लास में, इस वीडियो में दिया गया जानकारी आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और जो भी मित्र मेरे चैनल पे नए हैं, आप लोग को मेरे द्वारा कराया गया क्लास अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे द्वारा जितने भी वीडियो का नोटिफिकेशन होगा आपको सब समय मिलेगा। जय हिंद दोस्त, धन्यवाद।